सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है। सोमवार के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग सोमवार के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो शिव व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर इस उपवास को पूरा करें। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। सोमवार व्रत का हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है। श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से इस व्रत को करने वाले जातक की प्रभु हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। सोमवार व्रत का पालन करने से विवाह में आ रही बाधाओं का निवारण होता है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और धन-धान्य की प्राप्ति होती है। सोमवार की कथा इस प्रकार है कि एक दिन भगवान शिव शंकर भ्रमण के लिए जा रहे थे। तब माता पार्वती ने उनको देखा कि वह कहीं जा रहे हैं, तो फिर माता पार्वती बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब भोलेनाथ ने कहा, देवी आप मेरे साथ मत चलिए, आप यहीं रहिए, रास्ते में आपको भूख और प्यास लगेंगी। तब पार्वती जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों मृत्युलोक का भ्रमण करने चले गए। रास्ते में चलते चलते माता पार्वती जी को भूख लगने लगी। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, हे महादेव, मुझे भूख लगी है और मुझे खीर खांड का भोजन चाहिए। तब शिव शंकर भगवान बोले, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप मत चलिए। फिर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती वेश बदलकर एक गांव में चले गए। गांव में चलते चलते वह एक साहूकार के घर पहुंच गए। तब साहूकार की पत्नी बोली कि महाराज आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण वेधारी भगवान शिव शंकर बोले कि हम बहुत दूर से आए हैं और रास्ते में चलते चलते हमको भूख लग गई, तो अभी हमको खीर खांड का भोजन चाहिए। इस पर साहूकानी ने कहा, अगर आप लोगों को खीर खांड के भोजन चाहिए था तो अपने घर में क्यों नहीं रहे, आप यहाँ से चले जाओ। साहूकानी का उत्तर सुनकर वह दोनों आगे चल दिए। आगे चलते चलते रास्ते में उनको एक बुढ़िया मिली और वह फिर उस बुढ़िया के पास चले गए। बुढ़िया ने उनको देखा और फिर बोली, आओ महाराज बैठो, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण के वेश में भगवान शिव शंकर बोले, मेरी पत्नी को खीर खांड का भोजन चाहिए, हम बहुत दूर से आए हैं। बुढ़िया ने कहा, महाराज आप यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी लाई। फिर वह एक लोटा लेकर बाहर की ओर चल पड़ी। तब ब्राह्मण ने कहा, बुढ़िया माँ आप कहाँ जा रही हो? वह बोली कि मैं आप लोगों के लिए दूध, चावल और खांड लेने जा रही हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, बुढ़िया माँ अपने घर में देख, दूध के बर्तन भरे हुए हैं, चावल की परा भरी है और खांड की बोरी भी है। फिर बुढ़िया घर के अंदर गई और उसने देखा कि दूध, चावल और खांड सब कुछ है। वह यह सब देखकर हैरान हो गई। फिर उसने खुशी खुशी खीर बनाई और भगवान शिव शंकर और माता पार्वती को खीर खाने को दी। खीर खाने के बाद बुढ़िया ने कहा, मैं इस बची हुई खीर का क्या करूं? मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं तो यहाँ पर अकेली ही रहती हूँ। तब ब्राह्मण बोले, बुढ़िया माँ आंखें बंद करो। बुढ़िया ने आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने कहा, अब आंखें खोल लो। बुढ़िया ने आंख खोल कर देखा तो उसका पूरा परिवार हो गया। बुढ़िया यह देखकर बहुत खुश हुई और फिर बोली कि महाराज मैं इन्हें कहाँ रखूं, मेरी तो यह छोटी सी झोपड़ी है। तब ब्राह्मण वेधारी भगवान ने झोपड़ी को लात मारी और वह झोपड़ी महल बन गई। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और वह खीर के कटोरे भर भर गांव में बांटने लगी। जब वह खीर देने उस साहूकार के घर गई तो साहूकार बोली, तेरे घर में खीर
कहाँ से आई? तब बुढ़िया ने कहा, मेरे यहाँ खीर खान का भोजन करने एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए थे, उन्हीं के प्रताप से यह सब हुआ है। तब साहूकार ने कहा, मेरा धन तेरे घर कैसे आ गया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, कहाँ है वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी? तब बुढ़िया माँ ने कहा, वह दोनों अभी मेरे घर से निकले हैं। साहूकारनी भागी भागी उनको ढूंढने लगी। रास्ते में उसने उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को देखा और बोली, कृपा आप लोग ठहरो, आप लोग मेरा सारा धन उस बुढ़िया को क्यों दे गए? तब ब्राह्मण वेशधारी महादेव बोले, हम लोग तेरे घर खीर खाने आए थे, पर तूने हमको को खीर देने से मना कर दिया। फिर हम दोनों उस बुढ़िया के घर चले गए और उसने हमको खीर बना के हमारी भूख मिटा दी, और नहीं ही हमने तुम्हारा धन उठाया है और नहीं ही हमने किसी को तुम्हारा धन दिया है। साहूकानी ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और बोली, महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ तो दे दो ताकि मैं अपना घर बाहर चला सकूं। साहूकानी के इतना कहते ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी बने हुए भगवान और माता पार्वती अपने असली वेश में आ गए और बोले, ले तेरे घर में घी के बर्तन में हमेशा घी रहेगा, तेल में तेल रहेगा, तेरा कोई भी काम नहीं रुकेगा, तेरा सारा काम चलता रहेगा और तेरे घर में सब चलता रहेगा, पर तू कुछ जोड़ नहीं पाएगी। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमेशा खुश रहो, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय भोलेनाथ।